अम्मा एक काढ़ा पियो। अम्मा बाबूजी आ गए। ये ले पिला दे। लो अम्मा। अम्मा आराम से। ये ले बेटा। ये पूरियां अस्पताल से लौट रहे थे तो मंदिर में भंडारा चल रहा था तो वहां से ले ली। तूने कल से कुछ खाया नहीं है ना, खा ले। कैसी तबीयत है? बापू हाँ? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया, आइए ना साथ में खाते हैं। तू खा बेटा। बापू बापू तू भी खा। बापू कहा डॉक्टर ने अम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी? बापू बताइए। बापू आप रो क्यों रहे हैं? तेरी अम्मा को कैंसर है। डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा, अभी इलाज सही होगा और 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। बापू आप फिक्र मत करो, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और अम्मा का इलाज कराएंगे। बापू अब दोनों बुआ से बात करिए ना, वो कहीं ना कहीं हमें काम पे लगा देंगी। तू सही कहती है। मैं बीना से फोन पे बात करके आता हूँ। तू सही कहती है, सब सही हो जाएगा। सुबोध बेटा चलो, जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ और दवा पी लो। तुम ना अगर दवा पियोगे ना तो पता है आपको मम्मा क्या देगी? ढेर सारी चॉकलेट। चलो चलो जल्दी से बाहर आओ। कौन है सुपर हीरो? ये चलो अब दवा पिएगी। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो। चलो सुबोध हट जाओ, सुपर हीरो आ गया। जल्दी बेटा। स्नेह बेटा इसलिए बोल लगी तो नहीं बेटा? नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा सुपर हीरो आता हुआ? चोट मार दी तुमने, सॉरी बोलो मुझे। सॉरी, हमें माफ कर दो। बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। मम्मी बहुत अच्छी है, तो तुमने तो मुझसे माफी मांग ली, कुछ नहीं हुआ, चीटी मरी बस। अब मैं तुम्हें ना अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं। अरे सुबह छोड़ो उसे। माफ कीजिएगा आप लोग। वो हमें जयंत जी से मिलना है, वो बीना जी ने भेजा हमको। कौन है ममता? आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। साहब वो बीना से बात हुई होगी आपकी, उसने भेजा हमको। हाँ हाँ, वो कल ही बात हुई थी बीना से। ठीक। सुबह चल अब जल्दी से दवा पी लो। अच्छा बेटा है ना, चलो आइए बैठ के बात कर। वरना ही मैं ना दवाई अपनी दोस्त से पीऊंगा, ये ना लुइस है सुपरमैन की। अच्छा फिर ठीक है, लो तुम पिलाओ। तो यही है हमारा बेटा सुबोध, जिसकी देखभाल करनी। वैसे है तो 25 साल का, लेकिन दिमागी तौर पर 5 साल का बच्चा ही है। इलाज चल रहा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जिद्दी बहुत है और शैतान भी। मुझे उम्मीद है तुम्हारी बेटी इसे संभाल पाएगी। हाँ हाँ साहब, मेरी बेटिया बिल्कुल संभाल लेगी। तो सब कैसे?
हाँ वो बीना से बात हो गई है, मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है? 20 नहीं, 25,000। क्या पर बीना ने तो 20,000 रुपए बोला। लेकिन बुआ ने ही नहीं कहा था कि आपका 25 साल का लड़का है, कोई बच्चा नहीं। वैसे तुम्हारी बेटी है बहुत चालाक रमेश। हाँ ठीक है, मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। ऑफर? कैसे में पैसा? वो बीना ने मुझे बताया था तुम्हारी बीवी की हालत के बारे में, और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा जो है ये किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी को मिलते ही उससे दोस्ती कर ली, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके साथ खुश रहे और जल्दी ठीक भी हो जाए। हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसे? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। वकील साहब, ये तो बिटिया का बेचने से सौदा हो जाएगा। मैं तो रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ और आप सौदे की बात कर रहे हैं। फिर मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। क्या है ना रमेश, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी बेटी की। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो ये रहे 1 लाख रुपए एडवांस। तुम कल ही अपनी बीवी को लेकर दिल्ली रवाना हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है तो फिर अगले महीने आगे 25,000 रुपए ले जाओ। देखो ज्यादा सोचो मत, वरना फैसला नहीं ले पाओगे। अपनी बीवी के बारे में सोचो। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हमको मंजूर है। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है रमेश, इसने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं आता हूं। हेलो बिटिया, ये तूने क्या किया? कुछ मत कहो बापू, आप बस अम्मा का इलाज करवा। अम्मा के खातिर तो हम अपनी जान भी दे दें। तो शादी कौन सी बड़ी बात। बहू, अंदर आओ। पापा जी, हाँ? आपने कहा था कि अगर मेरी ना शादी करूंगा तो आप मुझे बहुत सारे खिलौने दिलवाओगे। कहाँ है मेरे खिलौने? बेटा तुम्हारे रूम में, जाओ जाके ले लो। ममता, बहू को उसके कमरे में लेके जाओ। चलो बहू, आज आप यहाँ? सुबोध जी का? सुबोध वो तो खेलते खेलते सो गया। और अगर यहाँ होता भी तो क्या कर लेता। मुझे तो शादी सुहागरात का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबोध से तुम्हारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हें क्या लगा उस पागल के लिए 4-5 लाख रुपए खर्च करूंगा? वो क्या है ना, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं रानी बना कर रखूंगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप हमारे संग ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम एक बात समझ लो, अब से मैं तुम्हारा पति भी हूं और तुम्हारा भगवान भी नहीं।
मैं जो कहूंगा ना तुम वही करो। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बाप को पैसे भी नहीं दूंगा। वैसे वो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका है, मैं उसे बोल दूंगा वापस ले आए, और मरने दे उसे ऐसे। तेरी अम्मा को कैंसर है, डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। नहीं, हमारी अम्मा को कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं जो कहता हूँ चुपचाप तुम वो करती रहो। अपनी अय्याशी में तुम इतने गिर जाओगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? पिछली बार जो तुमने नौकरानी के साथ किया, उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? अरे प्रेग्नेंट कर दिया था तुमने उसे। तो पुलिस में जा रही थी, मैंने उसे समझाया, 2 लाख रुपए दिए और ये बात को रफा दफा किया। ये बातें यही खत्म करते हैं। ये सोच करके तुम सुधर जाओगे, लेकिन इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम शायद भूल रही, 20 साल पहले ना तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में लेकर आया था, अपनी अय्याशी के लिए ना, और तुम्हारे उस पागल बेटे को भी अपनाया। तुम माँ बेटे को ऐशो आराम की जिंदगी दी, और अब तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश कर रही है। यह बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? अगर अपना बुढ़ापा चैन से काटना चाहती हो तो अपने आंख, कान और मुंह को बंद रखो और पड़ी रहो किसी कोने में, वरना दोनों माँ बेटों को ना उठा के घर से बाहर फेंक दूं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, और आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? हाँ, वो मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए आपके अकाउंट में, और जरूरत पड़ेगी तो फोन कर देना और ट्रांसफर कर देना। कौन? स्नेहा? वो बहुत खुश है। ये लो, आ गई, बात करो उससे। स्नेहा, तुम्हारे पापा का फोन, ये लो। बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा का इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ बाबूजी, मैं अच्छी हूँ। अम्मा कैसी हैं? नहीं बाबूजी, मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, कुछ खास नहीं, सब ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये पागल ठीक नहीं हो सकता। तुम फालतू में डॉक्टर के चक्कर लगाती हो और मेरे पैसे बर्बाद करती हो। स्नेहा, 1 कप चाय बना के मेरे कमरे में ले आओ। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ? अरे, बहुत शर्माती है।
तेरी तो निकल पड़ी जयम, लगता है फिर से जवानी लौट आई। बांजी, हम खाना बना देते हैं, आप आराम कीजिए। खबरदार जो मुझे माँ जी कहा तुझे जिस काम के लिए रखा है ना तू वो कर। दिन में सुबह का ख्याल रख और रात में जयंत का। तू फालतू के रिश्ते मत बना। मैं चुप हूं ना तो बस अपने बेटे के लिए। जब से तू आई है ना उसकी तबीयत में सुधार आ गया है। वो टाइम पे दवा खाने लगा है, तेरी बात मानता है। जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो गया ना उस दिन तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी, समझी तू? बैठो लुइस, सुपरमैन की गाड़ी में चलो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें पापा ने डांटा है ना? पापा तो गंदे हैं बहुत। सुपरमैन, मेरी लुइस रो रही है, हैंड्स डाउन। हाँ, सुपरमैन कह रहा है मुझे ना तुम्हें मम्मी की तरह लोरी सुनानी पड़ेगी, जैसे मम्मी जब मैं रोता हूँ तो सुनाती है। मम्मी वाली रोरी, चुप होने वाली। तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, मेरी लुइस बहुत गुस्सा है। सुपरमैन, मुझे ना तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ ना तो मम्मी भी ले जाती है मुझे आइसक्रीम खिलाने। अभी मैं आया तैयार होके। तुम्हारे पास 5 रुपए हैं क्या? अरे चलो ना जल्दी, फिर आइसक्रीम भी खाना है। अरे ये सब कहाँ है? मम्मी ने जब वो हमें गुस्सा हो जाता हूँ मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है, ऐसी प्यार होती है। मुझे ना वो साड़ी नहीं पहननी आती, तुम्हें सूट ही पहना है। तो तुम 5 रुपए दो और गाड़ी तुम चलाओ। धत तेरी की। ठीक है, हम तुम्हें 5 रुपए भी देंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और ये सब ना लड़कियां करती है, सुपर हीरो नहीं। चलो अब तुम्हारे कपड़े बदलवा दे। चलो। हाँ चलो। ये लो, इसे पहन के आ जाओ।
बहुत देख लिया टीवी, चलो अब पढ़ाई करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे टीवी देखना है। अच्छा, तो अब हमारा सुपरमैन हमारी बात नहीं मानेगा। चलो पढ़ाई करो। मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या करना है तुमको? मुझे सुपरमैन वाला किस करना है, ये क्या बोल रहे हो तुम? जैसे सुपरमैन करता है ना लुइस को। अच्छा, तो तुमको किस करना आता है? मैंने टीवी पे देखा है ना वो, जैसे कैसे? अरे हम पूछ रहे हैं, बताओ ना। चलो करके दिखाओ। बाहर कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, पहले आप उनसे मिल लीजिए, तुम बाद में ये सब करते रहिएगा। देखिए उसको। पापा ना बहुत गंदे हैं। मैं ना बड़ा हो जाऊंगा ना, पापा को ना सबक सिखाऊंगा बहुत ज्यादा। तुम रो मत, है ना, सब ठीक हो जाएगा। गंदे पापा। मुझे जल रहा है ना थोड़ा सा। मैं तो दवाई भी लेके आया हूँ, देखो। अब ना सब ठीक हो जाएगा जल्दी। चल रहा है, अब नहीं जलेगा। मैं ना फूंक मार देता हूँ। अब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, थोड़ा सा जलेगा बस।
घिन आ रही है खुद से। अरे इतनी ही दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती है यहाँ से? अब तो तेरी माँ का इलाज भी हो चुका होगा ना, तो मौका देख के भाग क्यों नहीं जाती है? बाजी, वजह चाहे जो भी रही, लेकिन हमने शादी तो सुबोध जी से की है, उन्हें ही अपना पति माना है। हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तू बकवास बंद कर अपनी, सब समझती हूँ मैं। ये बीवी बनने का ढोंग ना जायदाद की नहीं कर रही है ना। ऐसी कैसी बातें कर रही है माँ जी? हम सच में उन्हें अपना पति मानते हैं, और अगर हमें जायदाद का लालच होता तो हम किसी भी अमीर आदमी से शादी कर लेते, सुबोध जी से नहीं। और अगर आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। लुइस, ये उड़ना नहीं कि बंद हो गया ये। तुम देखो, कहाँ जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ खेलने चलो। मम्मी, स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? स्नेहा, बोलो ना। स्नेहा, स्नेहा का घोट, स्नेहा, स्नेहा। दोस्त, उठ जाओ ना, उठो ना, उठ जाओ। मम्मी, स्नेहा उठ गई। वहीं पास में तो मेडिसिन रखी है, बोल उसे खा लेगी। मेडिसिन ले लो, मैं पानी देता हूँ। पानी तो है ही नहीं, मैं लेके आता हूँ। LION, लाइन। लायनी लॉयन। लॉयन। CH चीटा, तो अभी तक चीटा। सोया नहीं? अब पढ़ाई कर रहा था। बहुत हो गई पढ़ाई, जा जाकर रूम में सो जा। तू चल मेरे साथ घूम, देख तेरे लिए कुछ लेके आ। आज रहने देते हैं। क्यों, फिर दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बेल्ट उतारोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हम पेट से। अब ये कब हुआ? चल कोई बात नहीं, मेरा जानने वाला एक डॉक्टर है, कल सुबह उसके पास चलेंगे और बच्चा गिरवा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करेगी तो क्या बच्चा पैदा करेगी? हाँ? अगर लोग पूछेंगे ये किसका बच्चा है तो क्या बोलेगी? इस पागल का? हाँ? अरे लोग हंसेंगे तुझ पे और शक करेंगे मुझ पे। पर सच तो यही है क्या? कि ये बच्चा सुबोध जी का है। मुझे पागल समझती है? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा और तुझे बच्चा पैदा करने दूंगा ताकि तुझ इस जायदाद की हिस्सेदार बन जाए? अरे बहुत देखी है तेरे जैसी। देख, कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, और उसके बाद घसीटते हुए डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, समझी? मूड खराब कर दिया। तुम ठीक हो ना? पापा बहुत गंदा, तू पापा, मैं ना छोड़ूंगा नहीं पापा को। सर, ये सेब भी खा लिए और ये रामपुरी देखकर तो लगता है ये पक्का रॉबरी का केस है। चोर चोरी करने आया होगा, ये जाग गया होगा और उसने इसकी हत्या कर दी। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया? जी सर। जब ये सब हुआ अब आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। दरअसल उनकी आदत थी ऊपर वाले कमरे में देर रात तक बैठकर पीने की।
और कभी कभी तो वो वहीं सो जाते थे, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। जब वह स्नेहा कमरे में चाय लेकर गई तो उसने ये सब देखा। वो कौन है? सर वो मेरा बेटा सुबोध है और ये मेरी बहू स्नेहा है। सर वो उम्र से तो बड़ा हो गया है, लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी वो 5 साल का बच्चा है। इसका इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है। मिश्रा, मिश्रा, भले ही देखने में ये रॉबरी का केस लग रहा है, पर इस फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इनमें से किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जयंत के मरने का किसी को भी दुख है। एक काम करो, इस पूरी फैमिली की जानकारी निकालो, आस पड़ोस वालों से पूछताछ भी करो, और हाँ, इसकी बहू की पूरी जानकारी लो। सर, हेलो, रमेश जी, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर युगल मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बातें यही खत्म करते हैं। पर ये जयंत के परिवार के बारे में मैंने पूछताछ की। ये लोग देखने में इतने सीधे लगते हैं, अगर इतने सीधे हैं नहीं। वैसा ये जयंत एक नंबर का अय्याश आदमी है। कुछ महीनों पहले इसने अपने घर पे ही काम करने वाली मेट को प्रेग्नेंट कर दिया था। तो जब उसने इसको धमकी दी कि पुलिस में जाऊंगी, तो ममता ने 2 लाख रुपए देकर इस मामले को शांत किया था। अजीब बात है, एक पत्नी अपनी पति की अय्याशी पे पर्दा डाल रही है। सर वो उसकी पत्नी है ही नहीं। दरअसल 20 साल पहले ये माँ बेटी को अपने साथ अपने घर ले आया था, तो तब से ये दोनों उसी के साथ हैं। क्या? इसका मतलब सुबोध जयंत का बेटा है ही नहीं? नहीं सर, मैंने उसके डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर ने बताया जब से इसकी शादी हुई है, जब से इसकी हालत काफी तेजी सुधर रही है। और उसकी बीवी, उसके बारे में कुछ पता किया? उसकी बीवी बहुत गरीब परिवार से है और मजबूर भी है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है। उसका इलाज चल रहा है और सर उसके इलाज का पूरा खर्च जयंत उठा रहा है। पर ये जयंत इतना दरिया दिल तो था नहीं। सर दरअसल उसने स्नेहा के बाप से एक सौदा किया था। मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसे? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। तो स्नेहा और उसके बाप ने ये शर्त मान ली। पर ये जयंत सुबोध पर इतना मेहरबान क्यों था? हो सकता है जयंत ने अपनी अय्याशी के लिए स्नेहा से सुबोध की शादी करवा दी, क्योंकि स्नेहा मजबूर थी, वो इसलिए चुप रही। हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने जयंत की तिजोरी में गहने माल देखा हो, तो सोचा हो ये हम लेके भाग जाते हैं कहीं, और जब वो अपनी वारदात को अंजाम दे रही होगी, शायद जयंत जाग गया हो और इन्होंने हड़बड़ी में जयंत का मर्डर कर दिया हो। और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने ये काम किसी और से करवाया हो। खैर जो भी हो, वो चाकू हमें असली कातिल तक पहुंचा सकता है। तुम एक काम करो, वो चाकू ले जाकर आसपास के दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है वो चाकू वहां से किसी ने खरीदा हो। अगर हाल ही के दिनों में यह चाकू किसी ने खरीदा है, तो बेचने वाले को उसका चेहरा तो याद होगा। तो हो सकता है दुकान में सीसीटीवी भी लगाओ और उस खूनी का चेहरा भी आ गया हो। सर, पर हाँ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कब तक आएगी? सर शाम तक आ जाएगी वो। ठीक है। सुबोध बहन को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे रुको। मम्मी, मम्मी मम्मी मम्मी, चलो आप भी खेलो, बहुत मजा आएगा। हाथ छोड़ो मेरा। माँ जी खेल लीजिए ना, कितने प्यार से बोल रहे हैं। तुम लोग ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा चलो चलो। अरे वाह, आप लोगों को देखकर कौन कहेगा कि इस घर में एक मौत हुई है? सर वो सुबोध जिद कर रहा था, इसलिए। आप तो जानते हैं ना, सुबोध की मानसिक हालत सही नहीं है। जानते तो हम बहुत कुछ है ममता जी, और जो नहीं जानते वो अब आप हमें बताएंगी। मतलब? हमें सब पता है कि जयंत को किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने मारा है। ये रामपुरी चाकू जिस दुकान से तुमने खरीदा था, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब अपनी चुप्पी तोड़िए और ये बताइए तुमने जयंत को क्यों मारा? क्योंकि वो इंसान नहीं, जानवर था, जानवर।
लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। इसने स्नेहा का फायदा उठाया। ये बेचारी तो मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब सहती रही। और मैं भी मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब देखती रही। उस दिन जब मुझे पता चला कि इसने पेड़ से है तो मुबारक, तुम माँ बनने वाली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर जयंत को पता चलेगा ना कि तुम्हारी कोख में उसका बच्चा पल रहा है तो वो गिरवा देगा। वो मेरे साथ भी यही करता था। नहीं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, मेरे मासूम से बच्चे को इसमें क्यों घसीट रही है? अरे उसकी क्या गलती है? माँ जी हम सच कह रहे हैं, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। हम मम्मी की कसम खा के कहते हैं, हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। स्नेहा की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि ये सच बोल रही है, लेकिन मैं जानती थी कि जयंत इस बच्चे को गिरवा देगा। ये मैंने ठान लिया था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी। और जैसा मुझे अंदाजा था ना, वैसा ही हुआ। जयंत इस बच्चे को गिरवाने वाला था और इसलिए मैंने उस रात जयंत का खून कर दिया। और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो ये बच्चे को गिरवा देता, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। कानून हाथ में लेने की बजाय अगर तुमने कानून की मदद ली होती तो आज तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ता। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसको। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं कुछ किया, मम्मी को मत लेके जाओ। नहीं बेटा, मम्मा ने गलती किया है ना तो मम्मा को उसकी सजा मिलेगी ना। स्नेहा, हम अच्छे से जानते हैं तुम हमारे बाद इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी, इसलिए हमें जेल जाने का ना कोई अफसोस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब चलिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाए तुम मम्मा को। हेलो, हाँ ठीक है सर, वो जयंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आपको मेल की है, एक बार देख लीजिए। ममता जी, इसे कुदरत का इंसाफ कहूं या फिर आपकी अच्छी किस्मत, तो समझ नहीं आ रहा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जयंत की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, और उसे हार्ट अटैक लगातार जोश बढ़ाने वाली गोलियों से हुआ था। आपके चाकू मारने से पहले ही वो मर चुका था। चलो, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। सुबोध जी, सुबोध जी, आपने अपनी दवाई नहीं ली। सुबोध जी, आज तक तुम्हारे हाथ से खाता है, आज खुद कैसे खा लेता। अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, तो अपना काम खुद कीजिए। अच्छा, अपना काम खुद तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी आ गई तो? मम्मी जी गई हैं मंदिर, मुन्ना को लेके 1 घंटे बाद लौटेंगी।
हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू अनुज, हैप्पी एनिवर्सरी टू। और ये रहा तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। सोचो हमारी शादी को 1 साल हो गए, इस घर में हमें 1 हफ्ता हो गया है। कितना सुंदर है ना ये घर। हाँ, ये घर भी सुंदर है और इस घर की मकान मालकिन भी। तुम कहीं बहक मत जाना। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये आजीवन हमारे रिश्ते को बांध के रखेगा। और मकान मालकिन कितनी भी सुंदर, मेरी शिका से ज्यादा सुंदर नहीं है। बलदेव जी, अरे शिखा, कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है? जी दीदी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बढ़िया, गुड। जी मालकिन। बलदेव जी, लेट हो जाएगा तो जज हमारी क्लास ले लेंगे। चले? आप आइए। बाय। तुम यहाँ भी आ गए? अरे 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 छोड़ो हमें, ये सब काम बेडरूम में अच्छे लगते हैं। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अनुज, अनुज छोड़ो। अनुज, ये बदबू कैसे आ रही है? तुमने शराब पी है क्या? तुम कौन हो? अरे यहाँ कैसे आए? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे यहाँ कैसे आया? गेट से आया, चल के अपने पैरों पर, तुम्हारे लिए। हमें हमें छोड़ो नहीं, दूर रहो हमें। अरे अरे, इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा प्यार हमें भी बाहर। छोड़ो हमें, अनुज हमें छोड़ मत जाइए। कम थोड़ी छोड़ो हमें, अनुज, अनुज, अनुज हमें, अनुज छोड़ो हमें, अनुज, अनुज हमें बचाइए। अनुज मुझे बचाओ। अनुज, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? ये आदमी हमारे घर में घुस गया, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अनुज, ये पता नहीं कौन है। तेरी इतनी हिम्मत! अनुज, अनुज तुम ठीक क्यों हो? छोड़ मेरी बीवी को! अबे तेरी बीवी मलाई है, मलाई। बस एक रात के लिए मेरे हवाले कर दे।
बस एक रात के लिए। उसके बाद ना हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। और हाँ सुन, बिट्टू बंजारा नाम है हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, समझे? तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर में घुस के मेरी बीवी के इज्जत पे हाथ डालता है? तेरी इतनी हिम्मत? ये क्या कर दिया तुमने अनिल? चिल्ला मत चिका, अगर हम इसको नहीं मारते तो ये हमको मार देता। शिखर तो मर गया। आप तुम्हें जेल हो गई तो क्या करेंगे अब? आपने क्या किया? ठीक है अनुज, अब जो हो गया सो गया। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को फोन करके सब कुछ सच सच बता देते हैं। जो कुछ भी किया हमने हाथ में सामान के लिए किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी। अगर हम पुलिस के पास गए ना, वो हमें जेल में डाल देगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। सुन सुन, हम इसकी लाश को ना टिकान लगा देते हैं, किसको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। हाँ। नहीं अनुज, अनुज वो देखिए, कंगना मैडम ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अनुज, अब हम क्या करेंगे? शिखा पूरी तरह फंस चुके हैं। शिखा, अगर कंगना मैडम जाएगी तो वो मुझे जेल से बचा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो। वो तो इतनी बड़ी वकील है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। हम उन्हें फोन करके सब कुछ बता देते हैं। तुम उन्हें फोन करो अनुज, तुम जल्दी से फोन करो। क्या लगता है तुम दोनों को? हाँ, क्या लगता है? अरे 302 लगेगी, 302। जमानत भी नहीं मिलेगी। लाश पड़ी हुई है यहाँ पे, लाश। अरे हम क्या, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और हमारा ही घर मिला था तुम लोगों को मर्डर करने के लिए? हाँ कंगना जी, अनुज ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, बस मुझे बचाने के लिए वो सब। कंगना जी, अरे अब चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। पाँव छोड़ो अनुज, पाँव छोड़ो यार। तुम पानी लेकर आओ, हम तो सोचते हैं। बलदेव जी। जी मालकिन। लाश को ठिकाने लगाना है, कुछ हो सकता है? लाश को जंगल में जाके जला देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, आप तैयारी करवाइए। जी मालकिन। गंगा जी, हम हमेशा आपका एहसान मानेंगे। और कल ही हम दोनों ना वापस चले जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे तुम लोग? 6 महीने तक तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। तुम्हारा ऑफिस जाना बंद, तुम दोनों को घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। इस घर में इस मर्डर के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है। थैंक यू गंगा जी। ठीक है।
यू कंगना, तुमने हमको बचा लिया है। हमको तुमसे प्यार हो गया है। अपने पास आने का परमिशन दे दो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। कम आओ ना, अपने समझो कम। कंगना जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ? क्या बात करनी थी आपको? अनुज, तुम ना हमको बहुत पसंद हो। तुम्हें पता है, कभी भी किसी मर्द को हमने इतने करीब आने नहीं दिया। तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसे देख के ना हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। पास आओ ना। कंगना जी, आप ये क्या कर रही है? आप प्लीज हमको जाने दीजिए, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? अनुज, तुम ना हमें बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें पता है, तुम ना हमारे सपने में भी आते हो। उस सपनों में आके पता तुम क्या करते हो? तुम ना बड़ी शरारतें करते हो। नहीं कंगना जी, कोई बात नहीं अनुज, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। कोई नहीं देख रहा हमें। सुनो ना, कोई नहीं देख रहा हमें, कोई भी नहीं देखेगा। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत पसंद है। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद। कंगना जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कंगना जी हमें माफ कर दीजिए। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
हम शिखा से बहुत प्यार करते हैं। एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम हमारी बाहों में जरूर आओगे, क्योंकि ऐसा है ना मिस्टर अनुज, जिस चीज को पाने की चाह अगर हमने एक बार रख ली ना, हम पा लेते हैं। मूड खराब कर दिया उसने हमारा। मर्द औरत के सामने घुटने टेक देता है, फिर इस लड़के में ऐसा क्या है? शिखा, जी कुछ नहीं। शिखा, इधर आओ ना। जी दीदी। अरे वाह दीदी, आज तो आप साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। है ना? थैंक यू। अब आप आई हैं तो नाश्ता भी करके जाइए। अरे नाश्ता पानी होता रहेगा, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो ना। क्या हुआ दीदी? क्या कहना चाहती हैं आप? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस हम एक रिश्ता लेकर आए। लड़की का रिश्ता है, लड़की सुंदर है, घर के सारे काम कर लेती है, यहाँ तक कि वो एक अच्छी पत्नी भी बन सकती है। अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। आते हम अभी। ये कमला दीदी रसोई की तरफ क्यों गई है? हमको क्या पता। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या हुआ इन्हें? चाय। अरे बैठो ना। जी हमारा नाम कंगना सिंह है, हमने BA LLB किया हुआ है, बरेली सिविल कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। हम महीने का लाख रुपए कमा लेते हैं। घर में कोई भाई बहन भी नहीं है, बस है तो सिर्फ ये घर, गाड़ी, बंगला। तो दहेज का तो सवाल ही नहीं बनता। अब जो हमारा है वो हमारे पति का भी होगा। दीदी, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कोई लड़की वाले आपको देखने आए? हाँ तो आए तो है देखने, तुम लोग देख तो रहे हो हमें। हाँ पर लड़का कहाँ है? लड़का है तो, लड़का सामने बैठा तो है। कंगना जी, आप ये क्या 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 कह रही है? जो आपको चाहिए वो हम नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो मांगेंगे हम दे देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। हाँ तो फिर सुनो, तुम जहाँ जाओगे फिर हमें ही पाओगे। हाँ तो शिखा सुनो, तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं कि तुम्हारा पति हमें पसंद आ गया और हम इसके साथ रहना चाहते हैं। तो बताओ, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करोगी या नहीं? ये कैसी बात कर रही है दीदी आप? ये हमारे पति है, साथ तेरे लिए है हमने इनके साथ। हाँ तो फिर रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका अपने पति को मर्डर करने से? अरे कैसी पत्नी हो तुम? अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, हम ना तुम्हें ऑप्शन देते हैं। एक काम करो, 15 दिन के लिए तुम अपना पति हमें उधार के लिए दे दो, और फिर हमारा जैसी मन भर जाएगा तो 15 दिन बाद तुम्हें से वापस ले जाना। कंगना जी, हमें किसी का उधार का पति नहीं बनना है। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुमसे किसी ने बात की यहाँ पे? शिखा हमारी छोटी बहन जैसी है, हम उससे बात कर रहे हैं।
हाँ तो शिखा बोलो क्या करना है फिर? हम हमारे पति को नहीं बांट सकते, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। जाओ देखो, देखो जाओ भाई कौन कमबख्त इस वक्त आ गया। तुम्हें अपनी पत्नी का ही डरता ना? अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें ही उधार पे देगी हमें। कहा था ना तुमसे हमने, कंगना सिंह नाम है हमारा। आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी मिलना किसी से नहीं, वो मेरा बेटा 8 दिन से गायब है, उसके बारे में पूछना था आपसे। आपने देखा उसे? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ लड़कों ने बताया मुझको कि आखिरी बार उन्होंने इधर ही देखा था उसको, आपके घर के पास है। ये उसका फोटो। नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। ये आनंद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम वो बिट्टू। बिट्टू? क्या हुआ बिट्टू को? शिखा, ये बिट्टू के पापा हैं। क्या हुआ बिट्टू को? पता नहीं मैडम जी कहाँ चला गया, 8 दिन हो गए घर नहीं आया, बहुत परेशान है। बिट्टू 8 दिन से गायब है। अरे शिखा, तुमने देखा तो था कुछ दिन पहले बिट्टू जब आया था। अरे याद नहीं, जब हमें कोर्ट के लिए देरी हो रही थी, हम जल्दी जल्दी में जा रहे थे और तुमने कहा था कि बिट्टू हमारे घर की तरफ आ तो रहा था। हाँ? नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। तुम कह रही हो याद नहीं है तो मतलब याद नहीं होगा। वैसे आनंद जी, बिट्टू तो 8 दिन से आया नहीं है यहाँ पे। पता नहीं मैडम जी, बहुत परेशान है। आप धीरज रखिए, बिट्टू का पता लगेगा तो हम बताते हैं आपको। ठीक है मैडम जी। जी। देखो, खेला तो तुम्हारा मैच खत्म कर सकते थे शिखा, आखिरी मौका दे रहे हैं। ये जो आनंद जी है ना, धीरज रख सकते हैं लेकिन हम नहीं रख सकते धीरज। तो सोचो क्या करना है अब आगे। ये लड़की पसंद है तुम्हें या नहीं? शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? ले जाएगी, लेकिन आपको मुझसे एक बात करना पड़ेगा। वाह जी वाह, शर्त भी रख रही हो तुम हमारे सामने। चलो बोलो। हम हमारे पति को कुछ नहीं होने देंगे, कभी किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ कभी कुछ हुआ था। प्लीज प्लीज कंगना जी, इन्हें कुछ नहीं होने देंगी। ठीक है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे पति को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। दुल्हन भी तो बनना है। चले। लीजिए। ये हम पे थोड़ी ना अच्छी लगेगी, हम भी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं निकाल के दिया हमें? हाँ, ये हमारी शादी का जोड़ा है, ये नहीं देंगे हम ये नहीं देंगे। शिखा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, शादी का जोड़ा है। आज तो हमारी शादी है। अनुज के भी मजे है, शादी का भी जोड़ा वही। बस आज उन्हें बीवी कोई और मिलेगी। बन गई अब दुल्हन। अभी कहां से? कुछ आधा अधूरा सा नहीं लग रहा। और वैसे भी आधी अधूरी दुल्हन अच्छी थोड़ी ना लगती है।
अब भला बचा ही क्या है? अधूरा कुछ तो लग रहा है। एक काम करो, सिंदूर की डिब्बी उठा के दो। उठा के दो। वैसे भी इसकी असली जगह तो अब कुछ दिनों के लिए हमारी मांग में है। लो जी, अनुज जी, आपके उधार के नाम का सिंदूर अब हमारी मांग में है। कैसे लग रहा है वो? अब लग रहा है ना परफेक्ट दुल्हन। दूल्हा कहाँ है भाई? उसे भी बुलाओ। बुलाओ। क्या हुआ अनुज, तैयार क्यों नहीं हुए आप? और ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं आप? जाइए, जाके तैयार हो जाइए। देखिए आपकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है और आप ऐसे हैं। शिखा, समझाओ इन्हें। कंगना जी प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनुज, जो ये कह रही है वो माननी चाहिए। हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस फैसले को माना और फिर 15 दिन की तो बात है। कर लीजिए शादी, कर लीजिए अनुज शादी। वैसे सही कह रही है शिखा। अनुज, जाओ शिखा, दे दो शेरवानी ने। शिखा, शिखा, अरे एक चीज तो रह गई। सुहागन तो इसके बिना अधूरी है। अब भला क्या बचा है? देख, ये मेरी सुहाग की निशानी है। इस पर सिर्फ पत्नी का हक होता है, ये मैं नहीं दे सकती। वही तो हम कह रहे हैं कि इस पे सिर्फ पत्नी का हक है। और अब तो अनुज 15 दिनों के लिए हमारा पति हुआ। तो सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? हमारा, है ना? नहीं। मैं फौरी जाओ। आप कितने अच्छे लग रहे हैं अनुज। ये देखिए सारी चटक गई। कैसे लग रहे हैं हम दोनों शिखा? अच्छे लग रहे हैं ना अनुज? चले चलिए। बैठे। अब तो तुम मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने खुद तुम्हें हमें दे दिया है, वो भी उधारी पर। कांग्रेचुलेशंस। चलो इसी बात पे खुशी का माहौल बनाया जाए।
तो भाई ये लो ना। वेरी गुड। चीयर्स 15 दिन की शादी के नाम। पियो पियो। शिखा, इतनी देर हो गई, तुम अब तक सोई हुई हो? शिखा, तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। अनुज, ये क्या कर रहे हो आप? बीवी के होते दूसरी औरत को आप छू रहे हो। ना जी, शिखा तुम मेरी बीवी थी। अभी आपका अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर है, भूलिए मत। और वैसे भी इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? दवा हम लेकर आ गए। आप हटिए पीछे, हटिए। आप खा लेंगे तो आराम आ जाएगा। शिखा, ये लो, दवा खा लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे शर्त मानने के लिए थैंक यू सो मच। अभी नई शर्त खेलने में ना बड़ा मजा आ रहा है। वो क्या है ना कि आजकल दिल ही नहीं लगता काम करने में। बस ऐसा लगता है कि कोर्ट से जल्दी से घर वापस आ जाए शाम को और बस अनुज जी के साथ वक्त बिताएं। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है हमें, सब ठीक हो जाएगा। 8 दिन की ही तो बात है। फिर उसके बाद हम हमारे पति के साथ बहुत दूर चले जाएंगे। ये मत भूलिए कंगना जी, उधार की चीज उधारी होती है और उसे एक ना एक दिन लौटानी होती है। अब क्या बोलूं मैं तुम्हें? कोई बात नहीं है, दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ गया है। बीमार हो ना तुम, आराम करो, सब सही हो जाएगा। अच्छा अनुज जी, हम कमरे में चले। आज मैंने ना कुछ अलग प्लान किया आपके लिए। चलो हम चलते हैं, ध्यान रखो। चलिए आइए। अनुज, तो ऐसा जिंदगी भर क्यों नहीं रह जाते? सब कुछ तो है हमारे पास। ऐसा होने से सब कुछ नहीं मिल जाता कंगना जी, कुछ चीजें नसीब में लिखी होती हैं। ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज बाहर निकलवा दिया ना, तो तुम्हारे नसीब के तो भट्टे बैठ जाएंगे। इसलिए जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, हमारी धुन पे नाचो, समझे? समझाते हैं। थक गया।
सेव की होगी, बस एक बार वो फुटेज मिल जाए। सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, अब सो जाओ तुम। गुड। यार बहुत हो रही है। कहाँ जा रहे हो? 1 सेकेंड। टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन क्यों? करना क्या है वहां जाके? जितना कहा है ना उतना किया करो, ठीक है? वहां जाओगे अपना पता चल जाएगा। जी मुझे कंगना जी ने भेजा है। ओह, आइए। ये आप क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? कंगना ने बताया नहीं तुम्हें? हमारे एंजॉयमेंट के लिए बुलाया गया तुम्हें यहाँ। क्या? ये सब हमको नहीं करना है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। 1 मिनट। हेलो कंगना, ये तो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करता। लो करो उससे बात। देखो अनुज, जहाँ तुम गए हो ना, हमारी बड़ी खास दोस्त है। अब तो तुम्हारा वहाँ आना जाना लगा रहेगा। जैसा वो बोल रही है बिल्कुल वैसा ही करना है, समझे? गुड। अनुज, अनुज, तुम कहाँ थे? तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ? बोलो ना। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया ना। अनुज, ये प्रेमलता जी हैं, तुम्हारी बड़ी खास मेहमान है। अच्छा, इनकी वैसे एक फैंटेसी है कि कोई इन्हें और तुम्हें मोहब्बत करते हुए देखे। ये सब क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। और जैसा बोल रही है वैसा करिए। चीयर्स। शिखा, ये कंगना हमको ब्लैकमेल करके हमसे ये सब करवा रही है। हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये सब कंगना करा रही है, हम नहीं कर रहे। सच में। दरवाजा बंद करना भूल गए हम शिखा। अब हम जाओ यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। बस, बहुत सहन कर लिया हमने, अब नहीं। ये सब क्या है कंगना? तुमने तो कहा था यहाँ सब सेफ है ना? ये असुविधा के लिए खेद है। क्या है कि आज नहीं तो परसों आप आ जाइएगा। अगर परसों कोई अड़चन आई ना तो याद रखना, मेरे पति जज है, तुम्हारे सर से उनका हाथ हटवा दूंगी मैं। प्रेमलता जी सुनिए तो सही। प्रेमलता जी, तुम्हारी वजह से प्रेमलता जी चली गई। अगर तुम हमारे बीच में आए ना तो हम तुम्हें आएंगे। हम बीच में? पूरी जिंदगी हमारी नर्क बना के रख दी तुमने। कल
सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सोचना भी मत, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अभी भी हमारे पास है। शिखा, शिखा चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। चलिए, कार्यक्रम परसों करेंगे। ये सब करने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लेके जाओ इन्हें, परसों करेंगे कार्यक्रम, लेके जाओ इन्हें। प्लीज चलो। परसों आ जाना अनुजा, और निकल जाएंगे, तुम्हारी लाश के ऊपर से भी निकल जाएंगे। बलदेव जी। जी मालकिन। केशिका का कुछ करना पड़ेगा, पता साफ करो इसका। ठीक है मालकिन, हो जाएगा। अनुज, आपको इतना घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई? शिखा, मैं मजबूर था, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं मानी। अब वक्त आ गया हमें हमारे लिए कुछ करने का। बहुत सहन लिया हमने। शिखा, तुम क्या करने वाले हो? मालकिन, ये कौन है? देख। ये क्या किया तुमने? अनुज, शिखा प्लीज, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते। शिखा। अनुज, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते इस औरत ने कितनी घिनौनी हरकतें की है। पहले मुझसे तुम्हें दूर किया, और उसके बाद उसने तुम्हें पैसे के लिए बेच दिया। और तो और, जिसकी मौत का बहाना बनाकर ये हमें ब्लैकमेल करती थी, वो बिट्टू जिंदा है। हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। एक औरत अपने सुहाग की सलामती के लिए अपने सुहाग को बेच सकती है ना, तो वो उसे जिंदा बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। ए लड़की, मालकिन। भाग, भाग जल्दी। अब पुलिस आएगी। हमने कुछ नहीं किया निशा, सब कुछ इस मोबाइल में कैद है। मैं कॉल करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आपके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन आपने अपराध की राह नहीं चुनी। अब आप लोग सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ले चलो इन दोनों को। एक औरत अगर अपने पति के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, कई बार हम डर के कारण सही फैसला नहीं ले पाते। यही हुआ अनुज और शिखा के साथ कि अनुज ने कभी बिट्टू की जान ली ही नहीं थी। दोनों के डर ने कंगना की साजिश को कामयाब बना दिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।